Are you guys studying in IGNOU and don't know how to get to know about the classes, about the assignments, about the exams? So here's a video for you guys. If you watched till the end, then please share with your friends as well who wanted to take an admission in IGNOU and who are the student of the IGNOU. सो गाइज आपने टाइटल से रीड कर लिया है। आज मैं आपको 7 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने जा रहे हो और इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन द इग्नू till the enrollment to term and exam. It will cover all your doubts. I have this phone with me and I have written all the 7 tips that would be helpful for you guys and I'm gonna share you in this video. Let's get into this video. First, enrollment. ओके जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो एनरोलमेंट से पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑन दी वेबसाइट। सब कुछ अवेलेबल होता है बट वी स्किप वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स नंबर इन दी एंड। सो ऑफकोर्स एनरोलमेंट से पहले हमें बहुत सारी क्वेरीज होती है, चाहे वो टर्म को लेकर, चाहे वो एडमिशन को लेकर, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर। आई वुड सजेस्ट जस्ट टेक एन एडवांटेज ऑफ इट क्योंकि इग्नू हमारी खुद से ही हेल्प कर रहा है क्योंकि इग्नू इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कहीं ना कहीं पूरी स्टडी, पूरे टाइम, पूरे टर्म आपकी खुद से ही हेल्प करता है बट हम लोग कई बार स्किप कर देते हैं। सो इग्नू ने जो नंबर प्रोवाइड करे हैं ना, जस्ट टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। जस्ट कॉल टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इफ़ यू हैव एनी डाउट, so they will clear your doubt. So if you will get satisfaction then it would be very helpful to just take an admission in the IGNOU. Of course, the program coordinator will not pick up your call at the very first time. That would be very rare. Okay, जब मैंने IGNOU में एडमिशन लिया था so मेरे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने मेरे कॉल 3rd टाइम उठाई थी। मतलब मैं कॉल करती जा रही थी, ऐसा नहीं कि करती जाती हर 2 मिनट में, नहीं। मैंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कॉल करी थी एंड उन्होंने नहीं पिक करी। 1-2 घंटे बाद मैंने दोबारा से करा था एंड अगेन मैंने इवनिंग में दोबारा से किया था। मॉर्निंग से स्टार्ट किया था बट फिर मैं इवनिंग में दोबारा कॉल करी एंड देन ही पिक्ड अप माई कॉल और उन्होंने जो भी मेरी क्वेरीज थी उस टाइम पे सॉल्व कर दी और मैंने ईजिली देन एडमिशन लिया क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। अदरवाइज मैं क्वेरी के साथ एडमिशन लेती ना तो मुझे बहुत डाउट होते हैं और मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा होता है अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने वाले हो या किसी भी चीज़ में, तो जस्ट टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। अबाउट दी सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो सेकेंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईमेल। सो रेगुलर चेक योर ईमेल्स क्योंकि इग्नू जो आपसे कोऑर्डिनेट करता है ना थ्रू ईमेल करता है। बहुत रेयर होगा आपको टेक्स्ट पे मिलेगा, टेक्स्ट पे मिलता है, कुछ मैसेज SMS मिल जाते हैं जब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और मे बी आपकी बुक से रिलेटेड कुछ अदर आपके पास मैसेज आने वाले हो तो कुछ टेक्स्ट पे मिल जाते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ईमेल को आप रेगुलर बेसिस पे चेक करो क्योंकि इग्नू आपको मेल्स भेजता है जस्ट टू कोऑर्डिनेट, जस्ट टू कम्युनिकेट अबाउट और जस्ट टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन दैट इग्नू हैज़ टू प्रोवाइड टू दी स्टूडेंट। एंड क्लासेस के नोटिफिकेशन, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी टर्म से रिलेटेड या आपको कुछ भी अदर चीज़ इग्नू ने प्रोवाइड करनी है दैट इज़ ओनली ऑन मेल। ओके, हम मेल्स तो चेक कर लेते हैं बट सम टाइम मेल्स पे भी कई बार इग्नू कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सम टाइम लाइक इग्नू को कुछ नोटिफिकेशन भेजने होते हैं, मे बी कुछ रीज़न की वजह से कई बार नहीं हमें वो मेल रिसीव होती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट जस्ट गो ऑन दी वेबसाइट ऑफ इग्नू। अगर आप इग्नू की वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहाँ पर रेगुलर अपडेशन होगी। कई लोग ना वेबसाइट पर जाके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कहाँ देखना चाहिए, कहाँ क्लिक करना चाहिए, कहाँ पर इंफॉर्मेशन है। कई लोग, मैं आपको सबके लिए नहीं कह रही, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हो बट कुछ लोग स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो और कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो तो आप वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर अलग से न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन लिखा होगा या कुछ अपडेशन वहाँ पर बना होगा जो भी चमक रहा होगा ना अलग से जो पे क्लिक कर देना। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या अगर आपके असाइनमेंट रिलीज़ हो चुके हैं कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको या असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है,
या क्लासेस की अगर कुछ नोटिफिकेशन चाहिए तो वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालते हैं, वहाँ पर जस्ट कैप्चा कोड डालते हैं एंड आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट वुड बी हेल्पफुल अगर आप वेबसाइट को भी चेक करते रहो। मैं ये नहीं कह रही बहुत डेली बेसिस पे, बट एटलीस्ट वीक का गैप लेकर आप वेबसाइट को चेक करते रहो, क्योंकि इग्नू वेबसाइट पे डेली अपडेशन डालता है। तो वेबसाइट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ पॉइंट दैट इज़ क्लासेस। इग्नू की क्लासेस कैसे होती है, क्या ये मैंडेटरी होती है या नहीं होती, और कब कब होती है। कोई वर्किंग है तो वो इग्नू की कैसे क्लासेस अटेंड कर पाएगा अगर वो डेली बेसिस पर अपना काम देखते हैं, है ना। तो इग्नू, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, इग्नू की क्लासेस जो होती है ना वो वीकली नहीं होती, वो वीकेंड पर होती है। मतलब सैटरडे और संडे होती है। ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। सो मेरा MA-GMC था, मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते थे, बट मैंने क्लासेस को अटेंड किया था संडे। मेरी सैटरडे नहीं होती थी, वरना सैटरडे थोड़ा मुश्किल हो जाता था। मैंने संडे क्लासेस अटेंड कर दी थी, कुछ लोगों की सैटरडे होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर से ज़्यादा मैंने संडे की क्लासेस को अटेंड किया था। थोड़ी लंबी होती है, 2-4 घंटे की एक साथ क्लासेस हो जाती है, थोड़ा सा गैप होता है हाफ एन आवर समथिंग का। तो मैं वो क्लासेस लेती थी, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस पे ऑफकोर्स इग्नू में हम लोग डेली बेसिस पे तो लेक्चर ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। क्लासेस जो होती है ना वो मैंडेटरी नहीं होती। इग्नू की क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती। आई एम अगेन रिपीटिंग, इग्नू की क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती। तो अगर आप क्लासेस नहीं भी ले पा रहे दैट्स ओके, बट आई वुड सजेस्ट यू जस्ट हैव टू अटेंड दी क्लास, बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि उसके बाद ज़्यादा से कोई समझा नहीं पाता, फिर हमें बुक पढ़ के थोड़ा आलस आ जाता है तो हम पढ़ नहीं पाते। सो हार्ड टॉपिक कई बार ये भी आ जाता है कि इग्नू की क्लासेस ज्वाइन कैसे करें। सो यार आप मेल पर चेक करो, आपको ना वहाँ पर क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो जब भी क्लासेस होती है आपके मेल पर डेफिनेटली आता है कि आपकी जो क्लासेस होने वाली है, तो वहाँ लिंक होता है, चाहे वो जूम का लिंक हो, चाहे वो अदर किसी का भी लिंक हो, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते। क्लासेस का पार्ट मैंने क्लियर कर दिया, मैंडेटरी नहीं होती क्लासेस। एंड हाँ, मेल पे जाके आप अटेंड कर सकते हो क्लास, अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए टॉपिक को, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, तो उसके लिए क्लास ले लेनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ ग्रुप। सो यार इग्नू में ना, जैसे हम ऑफकोर्स रेगुलर में हम क्लासेस होती है तो हम अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट इग्नू में हम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। बहुत फ्रेंड्स भी रेयर होते हैं जो आप जाके डायरेक्ट एडमिशन लेते हो 2-3 इकट्ठे, और कई बार उन्हें भी नहीं पता होता। सो इग्नू के जो ग्रुप्स है उसमें ऐड होना मेरे अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, सबके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो। मेरा पर्सनल था कि मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप था, एंड वहाँ पर सारे टेलीग्राम में ये फ़ायदा होता है कि जितना मर्जी मतलब वहाँ पर इनरोल हो सकते हैं पर्सन, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है ऐसी। और जब भी कुछ भी अपलोड किया जाता है वो रहता है। मान लो मैंने अभी में ऐड हुई टेलीग्राम ग्रुप में, तो मेरे पास जनवरी से भी अगर कुछ अपलोड किया गया हो ना, टेलीग्राम ग्रुप में कुछ भेजा गया हो, तो वो भी मुझे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जो भी पहले का पढ़ा होता है ना, जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो सारी मैं रीड कर सकती हूँ अगर मुझे कोई डाउट है। इवन टेलीग्राम ग्रुप में ये भी फ़ायदा होता है कि सर्च के ऑप्शन पे जाके, ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे भी होता है, सर्च पे जाकर मैं अपना जो भी की पॉइंट्स है वो डाल दूँ, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लासेस से रिलेटेड हो। जैसे वो की पॉइंट डालना है और मुझे वो आपको जंप कर देता है उसी मैसेज में, वो कन्वर्सेशन रीड करके मैं अपने डाउट्स को पहले क्लियर कर लेती हूँ बिफोर जस्ट आस्किंग टू समवन एल्स ऑन दी पर्टिकुलर ग्रुप। क्योंकि यार इग्नू में जो ग्रुप्स होती है ना, उसमें पहले इतनी डिस्कशन हो चुकी होती है, तो बार बार जो CR होता है ना, वो हर बार जवाब देने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता। सो CR भी थक जाता है, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी थक जाता है आपको जवाब देते देते। अगर टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप हमेशा पहले की जो बातचीत हुई हो, वहाँ पर जो भी चैट हुई हो, वो एक बार रीड कर लो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होती है। उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ऑलरेडी। अगर नहीं होते तो आपको आप पूछ सकते हो। ज्वाइन कैसे करें? टिपिकल ये भी हमें मेल आ जाती है, हम ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक ऑफिशियली मेल आ जाती है, बट मुझे कोई मेल रिसीव नहीं होती। तो मैंने थोड़ा दिमाग चलाया, वहाँ पर क्लासेस जब अटेंड की थी मैंने, तो वहाँ पर जस्ट मैंने पूछ लिया था कोई ग्रुप है तो उसका लिंक शेयर कर दो, और मैंने वहाँ से ज्वाइन करा था, तो मैं ग्रुप में ऐड हो गई। एंड उसके बाद फिर वहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आते रहते। इवन जो सर भी थे
जो मैम भी थी उसमें ऑलरेडी थे उस ग्रुप में, तो पेशेंट थी वो आती रहती थी, तो बहुत हेल्पफुल था. सो या दैट वॉज द 5th पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ असाइनमेंट. सो असाइनमेंट जो इग्नू के होते हैं वो पहली चीज़ तो हैंड रिटन होते हैं. तो हैंड रिटन असाइनमेंट लिखने होते हैं वहाँ पर, ऑफकोर्स लिखने होते हैं. आप कंप्यूटर पे टाइप करके जस्ट उसे प्रिंट आउट निकाल के नहीं कर सकते, ऑफकोर्स वो भी आपकी मेहनत होती है, बट हैंड रिटन असाइनमेंट्स होने चाहिए. ऐसे ऑफकोर्स बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आपको ऐसे असाइनमेंट बनानी चाहिए. जस्ट ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करो, जैसे कि हम स्कूल में बनाते थे, सजा देते थे, बाहर मेकअप कर देते थे. असाइनमेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने सिंपल हो उतना बेटर है, आपकी बस क्लियर होनी चाहिए. असाइनमेंट ऐसे नहीं होते कि आपको ये क्या होता है इसको जस्ट बुक से देखा वही हमने लिख दिया, नहीं. बहुत प्रैक्टिकल होते हैं. मेरे जो थे वो पर्सनली बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे कि फेसबुक पे जाओ एंड फेसबुक में ये चीज़ क्या होता है, वो चीज़ क्या होता है, उसके रिगार्डिंग लिखो जो आपको लग रहा है. सो ऐसे प्रैक्टिकल होते थे. सेकेंड ईयर में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी. फर्स्ट ईयर में मेरे एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे. आई एम लकी. सो फर्स्ट ईयर मेरे एग्ज़ाम नहीं हुए थे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे. हाँ, तो असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं. अच्छे मार्क्स के लिए असाइनमेंट बहुत अच्छा बनाओ. ओके. हाँ, असाइनमेंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं. ओके, मेरा MA-GMC कोर्स था तो उसमें प्रोजेक्ट होते थे. लाइक मुझे कुछ डिसर्टेशन वगैरह बनानी थी और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने थे. तो उसके लिए क्या हुआ था कि जो मैंने ग्रुप में बताया था ना पहले आपको पॉइंट कि आप ग्रुप में ऐड हो जो टेलीग्राम के और व्हाट्सएप पे, तो उस पर पहले ही ना गूगल क्लासरूम का भी लिंक आया हुआ था. तो गूगल क्लासरूम को भी मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट आपको सारी बुक्स अभी अवेलेबल होती है ऑनलाइन. एंड मतलब जो ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं बुक्स. अगर हमने बुक्स नहीं मंगाई है तो हम वहाँ पर से जो है ऑनलाइन भी चेक करके पढ़ सकते हैं. और प्लस प्रोजेक्ट्स जो होते थे वहाँ पर ना कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे और उस पर मार्क्स भी मिलते थे गूगल क्लासरूम में. तो वो भी होता था, इसलिए गूगल क्लासरूम को भी ज्वाइन करना. अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जो पर्टिकुलर गूगल क्लासरूम पर चल रहा है तो एक बार पूछ लेना. कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं जो आपको, कुछ कोर्सेज होते हैं जो गूगल क्लासरूम जिसमें अटेंड करना ज़रूरी होता है. तो आई थिंक BSc हो गया, MA-GMC हो गया एंड बहुत डिफरेंट होते हैं. तो उसमें आपको गूगल क्लासरूम में एनरोल करना भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपके मार्क्स लगते हैं. ए वेरी इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट दैट इज़ हाउ टू स्टडी फॉर द इग्नू. सो मुझे पता है इग्नू की बुक्स हम कुछ लोग मंगा लेते हैं, कुछ लोग नहीं मंगाते जब हम एडमिशन लेते हैं. तो अब इसके लिए पढ़ना कैसे चाहिए, वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि जो बुक्स होती है ना वो बहुत डीप होती है, बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल होती है बट बहुत डीप होती है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. तो हाँ, अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है 10 to 15 डेज़ बचे हैं और आपके एग्ज़ाम आने वाले, कुछ नहीं पढ़ा, तो आप ऐसे में जो हेल्प बुक्स होती है वो बाय कर सकते हो. अगर आपने बुक्स नहीं ली तो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन बुक्स है और हेल्प बुक ले लो. गाइस अगर आपने क्लासेस ली है तो आपके पास जो नोट्स हैं या इग्नू की, जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जो इंडेक्स होता है ना, जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस को देख के पढ़ो. अगर पढ़ना है तो सिलेबस के सारे सिलेबस को कवर किया है. एक पॉइंट सिलेबस का पॉइंट टॉपिक जो है वो मैंने कवर कर लिया है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दो और उसे पढ़ो तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है. मैंने सीखा. सो गाइज मैंने सारे पॉइंट्स आपको 7 पॉइंट्स बता दिए जो थोड़े हेल्पफुल हो सकते हैं आप सबके लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. बट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ इग्नू से रिलेटेड ही. इग्नू में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टर्म वाइज होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में. इग्नू में सेमेस्टर नहीं होते हैं, लाइक सेमेस्टर वाइज नहीं एग्ज़ाम होते, टर्म वाइज होते हैं साल में एक बार. का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए या क्या चीज़, उसके लिए इग्नू का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मेल और वेबसाइट चेक करो. तो वेबसाइट पे आप इग्नू का जो एडमिट कार्ड होते हैं उसे भी डाउनलोड कर सकते हो. एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, इग्नू आपको एग्ज़ाम सेंटर का मैसेज भेज देता है SMS, तो आप वहाँ जाके एक बार चेक भी कर सकते हो. बट इग्नू में कई बार चीज़ हो जाती है कि 2-4 दिन पहले इग्नू का एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाता है. सम टाइम मेरे साथ एक बार हुआ था, तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया था. तो इग्नू का एग्ज़ाम सेंटर आपके पास 2-3 बार मैसेज आ सकते हैं. अगर एक बार आ गया तो फाइनल मत सोचो और ऐसे मत सोचो कि वही है. आप थोड़ा मतलब ऑफकोर्स वो है, अगर आपके कोई मैसेज नहीं आ रहा, बट उससे पहले भी आपके पास एक और टेक्स्ट आ सकता है. एग्ज़ाम सेंटर चेक करने के बाद ही एग्ज़ाम के लिए निकलना.
मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इसके बाद भी आपको लगता है कुछ पॉइंट रह गए हैं या कुछ और मिसिंग है या कुछ और भी टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए, तो मैं इसका पार्ट 2 डेफिनेटली बनाऊंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और पता कैसे चलेगा मुझे कि अच्छी लगी है वीडियो, के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगेन अगर आपके पास कोई डाउट्स है या आपको अच्छी लगी ये वीडियो, हेल्पफुल लगी, और फॉर पार्ट 2 आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। If you will still have any doubt, you can comment me below. I will try to make second part of it if it will work and if it would be helpful for you guys.